अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन बातचीत के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ चुनिंदा जुमले जिन्हें सीखकर आप किसी से भी अपनी ज़रूरतों के बारे में बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है पूछा था। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पूछा था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत इसाल, यानी कि पूछा था। कुंत अरबी में था को और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पूछा था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुंत इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ पूछा था, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा कुंत इसाल, यानी कि हाँ पूछा था। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, कुंत इसाल अरबी में पूछा था को कहते हैं, क्योंकि कुंत अरबी में था को और इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ पूछा था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा कुंत इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ उससे पूछा था, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा मिन्हु कुंत इसाल, यानी कि हाँ उससे पूछा था। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और मिन्हु अरबी में उससे को कहते हैं और कुंत इसाल अरबी में पूछा था को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ उससे पूछा था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा मिन्हु कुंत इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं पूछा, भूल गया, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इसाल नसीत, यानी कि नहीं पूछा भूल गया। मा इसाल अरबी में नहीं पूछा को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं पूछा भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इसाल नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश आना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या कहा तुमने मेरे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे एशगुल अंत अन्नना, यानी कि क्या कहा तुमने मेरे बारे में। एशगुल अरबी में क्या कहा को कहते हैं, एश या फिर उश यानी कि क्या, गुल यानी कि कहा या फिर कहना, और अंत यानी कि तुमने, और अन्नना अरबी में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या कहा तुमने मेरे बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश गुल अंत अन्नना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे सब पता है उसके बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु आरिफ अन्नहु, यानी कि मुझे सब पता है उसके बारे में। अना यानी कि मुझे, कुल्लु यानी कि सब या फिर सारा, और आरिफ यानी कि पता है, और अन्नहु का मतलब होता है उसके बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सब पता है उसके बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु आरिफ अन्नहु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बात करूंगा तुम्हारे बारे में, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लम अन्नक, यानी कि मैं बात करूंगा तुम्हारे बारे में। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं और अन्नक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बात करूंगा तुम्हारे बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कल्लम अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने नहीं कहा काम के बारे में, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मागुल अनशुगुल, यानी कि उसने नहीं कहा काम के बारे में। हुआ यानी कि उसने, और मागुल यानी कि नहीं कहा, और अनशुगुल का मतलब होता है काम के बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने नहीं कहा काम के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मागुल अनशुगुल।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इधर आओ चेक करो इसे, तो हम अरबी में बोलेंगे तालहीना जर्रब हाजा, यानी कि इधर आओ चेक करो इसे। तालहीना का मतलब होता है इधर आओ, और जर्रब अरबी में चेक करने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे कि इधर आओ चेक करो इसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल हीना जर्रब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह ठीक है या नहीं, यानी किसी भी चीज़ को लेकर किसी सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तय्यब वल्ला ला, यानी कि यह ठीक है या नहीं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, तय्यब अरबी में ठीक है या फिर ठीक को कहते हैं, वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और ला अरबी में नहीं को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ठीक है या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा तय्यब वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि हाँ शायद ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा मुमकिन तय्यब, यानी कि हाँ शायद ठीक है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, और तय्यब अरबी में ठीक है या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ शायद ठीक है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा मुमकिन तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम देखो कैसा है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत शुफ कैफ, यानी कि तुम देखो कैसा है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। शुफ या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को, और कैफ अरबी में कैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम देखो कैसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता शुफ कैफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बाद में मत कहना अच्छा नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर किसी सामान को लेकर किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बिदैन ला तगुल माफ़ी कोइस, यानी कि बाद में मत कहना अच्छा नहीं है। बिदैन अरबी में बाद में को, ला तगुल अरबी में मत कहना को कहते हैं, और माफ़ी कोइस अरबी में अच्छा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाद में मत कहना अच्छा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिदैन ला तगुल माफ़ी कोइस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये कहना हो कि ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबाना मा कलाम, यानी कि ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। तय्यब यानी कि ठीक है, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा कलाम अरबी में नहीं बोलूँगा को। मा यानी कि नहीं, कलाम यानी कि बोलूँगा या फिर बोलना। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितने बजे निकलोगे ड्यूटी से, तो हम अरबी में बोलेंगे साकम यतला मिन दवाम, यानी कितने बजे निकलोगे ड्यूटी से। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन दवाम अरबी में ड्यूटी से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और दवाम यानी कि ड्यूटी। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे निकलोगे ड्यूटी से, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं साकम यतला मिन दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे जाओगे ड्यूटी, तो हम अरबी में बोलेंगे साकम रुह दवाम, यानी कितने बजे जाओगे ड्यूटी। साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, रुह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं, और दवाम अरबिक में ड्यूटी को कहते हैं, और वजीफा भी अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे जाओगे ड्यूटी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे साकम रूह दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन सा दिन छुट्टी है तुम्हारी, तो हम अरबी में बोलेंगे अय्योम फी इजाज़ा हगंता, यानी कि कौन से दिन छुट्टी है तुम्हारी। अय अरबी में कौन सा को कहते हैं, योम अरबी में दिन को कहते हैं, और फी इजाज़ा अरबी में छुट्टी है को कहते हैं, और हग अंत अरबी में तुम्हारी या फिर तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन से दिन छुट्टी है तुम्हारी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अय योम फी इजाज़ा हगंता।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने घंटे ड्यूटी है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम सा फी दवाम, यानी कितने घंटे ड्यूटी है। कम सा का मतलब होता है कितने घंटे, और फी दवाम अरबी में ड्यूटी है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने घंटे ड्यूटी है, यानी किसी से पूछेंगे तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे कम सा फी दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम अना मारूह, यानी कि आज मैं नहीं जाऊंगा। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मारूह अरबी में नहीं जाऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं नहीं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं नहीं पहुंचूंगा, यानी कि कहीं पहुंचने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम अना मा वसल, यानी कि आज मैं नहीं पहुंचूंगा। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा वसल अरबी में नहीं पहुंचूंगा को हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं नहीं पहुंचूंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं बीमार हूँ, यानी किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम अना ताबान, यानी कि आज मैं बीमार हूँ। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ताबान और मरीद भी अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं बीमार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना ताबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं बिजी हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम अना मशगूल, यानी कि आज मैं बिजी हूँ। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं बिजी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि आज मैं खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम अना फादी, यानी कि आज मैं खाली हूँ। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं खाली हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं गुस्सा हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम अना ज़ालान, यानी कि आज मैं गुस्सा हूँ। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं गुस्सा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं खुश हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम अना सईद, यानी कि आज मैं खुश हूँ। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सईद या फिर मबसूत अरबी में खुश हूँ या फिर खुश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं खुश हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना सईद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं दुखी हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम अना हज़ीन, यानी कि आज मैं दुखी हूँ। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हज़ीन अरबी में दुखी हूँ या फिर दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं दुखी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना हज़ीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम अना रूह, यानी कि आज मैं जाऊंगा। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम अना रूह।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं आऊँगा, यानी कि कहीं से कहीं आने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम अना इजी, यानी कि आज मैं आऊँगा। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम अना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मैं भूखा हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अल-यौम अना जुआन, यानी कि आज मैं भूखा हूँ। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जुआन अरबी में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मैं भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम अना जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब तक तुम रहोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इला मीता अंता अस्कन, यानी कि कब तक तुम रहोगे। इला मीता का मतलब होता है कब तक, इले यानी तक, मीता यानी कब, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, अस्कन अरबी में रहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब तक तुम रहोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता अंत अस्कन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब तक तुम निकलोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इला मीता अंत यतला, यानी कि कब तक तुम निकलोगे। इला मीता का मतलब होता है कब तक, इला यानी तक, मीता यानी कि कब, अंत यानी कि तुम, और यतला यानी कि निकलोगे या फिर निकलना। हिंदी में कहेंगे कि कब तक तुम निकलोगे, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता अंत यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब तक तुम पहुंचोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इला मीता अंत वसल, यानी कब तक तुम पहुंचोगे। इला मीता का मतलब होता है कब तक, इला यानी तक, मीता यानी कब, अंत यानी कि तुम, वसल यानी कि पहुंचोगे या फिर पहुंचना। हिंदी में कहेंगे कि कब तक तुम पहुंचोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता अंत वसल। और अगर हमें अरबी में किसी बात, किसी चीज़ या किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कब तक तुम छुपाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे इला मीता अंत यख्फा, यानी कि कब तक तुम छुपाओगे। इला मीता का मतलब होता है कब तक, इला यानी तक, मीता यानी कब, अंत यानी कि तुम, और यख्फा अरबी में छुपाओगे या फिर छुपाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब तक तुम छुपाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता अंत यख्फा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब तक तुम बैठोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इला मीता अंत यगद, यानी कब तक तुम बैठोगे। इला मीता का मतलब होता है कब तक, इला यानी तक, मीता यानी कब, अंत यानी कि तुम, और यगद इजलिस अरबी में बैठोगे या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कब तक तुम बैठोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता अंत यगद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब तक तुम बात करोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे इला मीता अंत तकल्लम, यानी कि कब तक तुम बात करोगे। इला मीता का मतलब होता है कब तक, इला अरबी में तक को, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात करोगे या फिर बात करने को। हिंदी में कहेंगे कि कब तक तुम बात करोगे, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता अंत कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब तक तुम ढूंढोगे, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी सामान को लेकर या फिर काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इला मीता अंत दौर, यानी कब तक तुम ढूंढोगे। इला मीता का मतलब होता है कब तक, इला यानी तक, मीता यानी कब, अंत यानी कि तुम, और दौर यानी कि ढूंढोगे या फिर ढूंढना। हिंदी में कहेंगे कि कब तक तुम ढूंढोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता अंत दौर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब तक मैं खड़ा रहूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे इला मीता अना वाक़िफ़, यानी कब तक मैं खड़ा रहूँगा। इला मीता का मतलब होता है कब तक, इला यानी तक, मीता यानी कि कब, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वाक़िफ़ अरबी में खड़ा रहने को और रुकने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब तक मैं खड़ा रहूँगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता
आना वक़्फ़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब तक तुम पैसा दोगे, यानी किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे इला मिता अंत आती फुलूस, यानी कब तक तुम पैसा दोगे। इला मिता का मतलब होता है कब तक। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। आती फुलूस अरबी में पैसा दोगे को। आती यानी कि देना और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि कब तक तुम पैसा दोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मिता अंत आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसके लिए मुझे अफसोस है, तो हम अरबी में बोलेंगे लिहाजा अना आसिफ, यानी कि इसके लिए मुझे अफसोस है। लिहाजा का मतलब होता है इसके लिए, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और आसिफ अरबी में अफसोस को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके लिए मुझे अफसोस है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिहाजा अना आसिफ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।